अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये मैं आपसे कुछ फुटेज शेयर कर रही हूँ। मैंने आई वेंट टू बाथ एंड बॉडी वर्क्स अ फ्यू डेज़ बैक दुबई मॉल में, बिकॉज़ उनकी बहुत अच्छी डिस्काउंट्स लगे पे थे उनके कैंडल्स के ऊपर, उनके सारी आपके हैंड वॉश और बॉडी वॉशेस पे। सो हमें लगा कि ये दुबई मॉल वाला एक्सेसिबल है, ज़्यादा करीब है एंड इट्स अ बिग वन एज़ वेल। सो अभी जस्ट वेंट देयर और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ स्निपेट्स अबाउट इनके गिफ्ट पैक्स कितने प्यारे होते हैं। मतलब वाकई ये लोग अपनी मार्केटिंग पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, बहुत खूबसूरत मार्केटिंग होती है इनकी। एंड देन मैं आपको सारे इनके गिफ्ट रैपिंग तो दिखा ही रही हूँ, सारे बॉडी मिस्ट वगैरह एंड इनकी कैंडल्स दिखा रही हूँ। देखिए मतलब अपने आगे हॉलीडे सीज़न और ऑटम आ रहा है तो उसके लिए कितनी खूबसूरत इन लोगों ने बॉटल्स को मोल्ड कर दिया है। नॉट ओनली बॉटल्स, कैंडल्स के कंटेनर्स को भी, तो बहुत प्यारे लग रहे थे और मतलब एक बहुत डिस्टिंक्ट से व्यू, और ऊपर से बहुत नई फ्रेगरेंसेस ऐड की हैं इन्होंने। तो कैंडल्स के लिए तो यही होता है कि बेहतर है कि आप जाके खुद उनको वहीं पे स्मेल करो फिर परचेज़ करो। ऑनलाइन परचेज़ करने में वो इतना बात नहीं होती उसकी। तो खैर मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा ये फुटेज स्टोर का भी लेके दिखा दूं, बिकॉज़ कुछ स्टोर्स वाले दे डोंट लाइक कि आप वहाँ पे शूट करो। तो मैंने कहा कि चलें, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं आप लोगों को यहाँ के थोड़े से स्क्रीनशॉट्स लेके दिखा दूँ। और ये देखें उनकी जो बॉडी वॉशेस थे, जो हैंड सोप्स थे रादर, उनकी कितनी वैरायटी है यहाँ पे, और बहुत अच्छे, और मतलब ऑलमोस्ट सभी बहुत फ्रूटी और बहुत ज़्यादा ना खूबसूरत स्मेल वाले थे। और मतलब जो मैंने परचेज़ किया उसके बाद यूज़ करने स्टार्ट भी कर दिए तो वाकई एक बहुत डिफरेंट और डिस्टिंक्ट खुशबू है इन सब की। मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, और नई पैकिंग के साथ इन्होंने अपना काफ़ी अपनी बॉटल्स को भी, जो हैंड सोप्स की बॉटल्स हैं उनको काफ़ी इन्होंने रीब्रांड किया है। सो आगे मैं आपसे शेयर भी करूँगी अपना रिव्यू और अपनी शॉपिंग, और जो जो फिर हमने परचेज़ किया है यहाँ से, जस्ट टू शो यू के मतलब किस तरह से हम लोगों को कैंडल्स पसंद आई वहाँ पे और फिर हम लोगों ने ले ली। बिकॉज इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप जो कैंडल्स हैं उनको वहाँ पे पहले स्मेल करो और फिर लो, एज़ कम्पेयर टू ऑर्डरिंग देम ऑनलाइन। सो मैं आपसे इनकी सारी, बहुत ह्यूज है ये वाली आउटलेट और इस पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वेराइटी थी, इतनी कि आप मतलब ना यू गेट लॉस्ट समटाइम्स। तो मैं आपको इनके यहाँ ये बॉडी वॉशेस, हैंड लोशंस भी दिखा रही हूँ, तो सब पे ही ऑलमोस्ट काफ़ी डिस्काउंट लगा हुआ था। बट मेरा मेन फोकस जो था वो कैंडल्स पे था और हैंड सोप्स पे था। हैंड सोप्स लेटर ऑन मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लिया, लेकिन आई स्मेल दैम ऑल वहाँ पे। और मैं अब आपसे शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो इट्स द नेक्स्ट डे। मैंने आपको कहा था कि कल आई विल शो यू द शॉपिंग दैट आई डिड फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स। सो बेसिकली आई वेंट बिकॉज वहाँ पे बहुत अच्छा ऑफ लगा हुआ था। आई थिंक यू हैव टू बाई टू एंड देन यू गेट द टू ऑन टॉप ऑफ दैट। बट ऑब्वियसली अब जाके थोड़ा सा ऐसी जगहों पे और थोड़ा सा मार्केट को स्टडी करके ख़ुद ही मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो बेसिकली वो चार की ही प्राइसेस होती हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत अपीलिंग सी लगती हैं कि जी बाई टू है तो उसके ऊपर टू है। तो वो बेसिकली वो जो टू की प्राइस है वही इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें आप चार चीज़ें ही ले सकते थे। तो बेसिकली कल हम लोग गए हुए थे। एक्चुअली होता ये है कि कैंडल्स आप ना ऑनलाइन नहीं ऑर्डर कर सकते। सो यू हैव टू गो एंड पिक द स्मेल जो आपको पसंद है। तो उसमें मैं कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग के हक़ में नहीं हूँ, ना ही मैं बॉडी वॉशेज़ या हैंड वॉशेज़ के ऑनलाइन शॉपिंग के हक़ में हूँ। तो इसलिए वी हैड टू विज़िट आवरसेल्व्स, हमें खुद उसको स्मेल करना था कि हमें कौन सी वाली पसंद आएगी, एंड देन we purchase it. So basically what I'll do is मैंने कल बाई टू गेट टू वाली डील को अवेल किया और काफ़ी देर लगाई वहाँ पे। मैंने कुछ स्निपेट्स तो डाली थी अपने कि वहाँ पे हम लोग कैसे जाके चीज़ें देख रहे थे, और मतलब इट टुक अस क्वाइट अ वाइल बिकॉज यू नो आप जाते हो फिर आप सुकून से देखते हो कि आपको कौन सी कैंडल्स पसंद है, आप परचेस करते हैं। बिकॉज अब तो आगे ऑटम आ रहा है, अब तो ज़्यादा अच्छा लगता है कैंडल्स जलाना करना। वैसे तो आई डोंट बिलीव कि ऑटम में ज़्यादा अच्छी लगती हैं या विंटर में या क्या, हम समर्स में भी बहुत यूज़ करते हैं कैंडल्स। और कैंडल्स जो है ना स्पेसिफिकली बाथ एंड बॉडी वर्क्स की, दे गिव यू अ वेरी गुड सेंट, बहुत अच्छी खुशबू देती हैं घर में अगर आप इनको यूज़ करो। सो एयर फ्रेशनर्स और वो सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा आपके नाक में केमिकल्स को बहुत एक्यूमुलेट करती हैं और उससे आपको एलर्जीज़ होती हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कैंडल्स यूज़ कर लो उनकी जगह, वो भी बहुत घर में अच्छा अरोमा फैला देती हैं। सो अगर आपने 2-3 जलाई हुई हो लिविंग एरिया में या फिर किचन में हो, अपने रूम में एक रख दें
मतलब इट गिव्स यू इंसेन स्मेल, गुड स्मेल. सो मैं अब आपको दिखाना स्टार्ट करूँगी. एक तो मैं आपको दिखाऊंगी, पहले भी मैंने जो अपने टेबल पे रखी हुई है जो कि करेंटली हम यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ पाइनएप्पल मैंगो, वाइट बान कलेक्शन में से है इनकी. ये अच्छी है ये काफ़ी, लेकिन देन अगेन क्या कहते हैं, छोटी है ये. तो छोटी जो स्मॉल साइज होती है ना, उनकी फिर इतनी ज़्यादा एग्रीवेटेड खुशबू नहीं होती. होती है ज़्यादा चीप हैं, सस्ती होती हैं ज़्यादा, लेकिन छोटे से रूम्स के लिए या किचन में बहुत अच्छी स्मेल दे रही है. अगर यू हैव अ शॉर्ट स्मॉलर किचन, वॉशरूम में बहुत अच्छी सी खुशबू हो जाएगी, लेकिन बड़ी स्पेसेस में ज़्यादा इनकी खुशबू नहीं होती. सो हम छोटी स्पेसेस में रखने के लिए, डेकोरेशन के लिए, या थोड़ी देर इसको जलाने के लिए, जब आपकी छोटी स्पेस हो उसके लिए तो अच्छी वर्क कर जाती छोटी. लेकिन अगर आपको बड़ी स्पेसेस में खुशबू फैलानी है एंड प्यारी भी पड़ी हुई जिनमें प्रिंट्स अच्छे हैं वो और अच्छी लगी, तो सो यू नीड टू गो विद द बिगर वंस. पर्सनली आई लाइक द बिगर वंस, सो दैट इज़ व्हाट आई गॉट येस्टरडे. सो मैं अब आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से कलेक्शन ऑफ कैंडल्स है विच वी बॉट येस्टरडे. मैं वन बाय वन निकाल के आप लोगों को इनको एक शॉर्ट सा रिव्यू देती हूँ, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि कौन सी मुझे कल बेस्ट लगी. जो मैंने बहुत ज़्यादा स्मेल की थी कल, एंड पे आकर तो मेरा नाक बिल्कुल ही अजीब सा हो गया था, बिकॉज मतलब अच्छा होता है कि आप ऐसे मौक़ों पे जाकर इकट्ठी ले आओ. सो अब आप देख रहे हो ये बड़ी वाली 4 हैं. सो यू कुड से कि एटलीस्ट मुझे ये 2 to 3 months लास्ट कर जाएंगे आराम से, और मे बी मोर. सही है, तो मैं तो और भी लेना चाह रही थी कल, लेकिन ये कि फिर उठा के इसको लेके आना इज़ अनदर थिंग, बिकॉज बहुत हैवी होती हैं ये. एंड हमने कहा कि यार मतलब फिर नई और फ्रेगरेंसेज आ जाएंगी जो ऑटम और विंटर की होंगी, तो अभी हम स्टिक करते हैं इन समरी स्मेल्स के साथ फॉर नाउ. सो मैं आपको एक एक दिखाती हूँ, और सो यू हैव एन आइडिया कि कौन सी वाली जो हैं वो अच्छी हैं, जो यूज़ हो सकती हैं. सो लेट्स जस्ट टेक ईच वन आउट, एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि उनकी खुशबू कैसे है, और मतलब कैसी लगी हमें, और कैसा अरोमा दे सकती है वो आपकी लिविंग स्पेसेस को. सो ओके, नाउ आई विल पिक ईच वन आउट और मैं आपको दिखाती जाऊंगी. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन. दिस इज़ स्ट्रॉबेरी, एंड इसकी खुशबू इज़ सो गुड. आई मीन लाइक सही आपको ना इसमें स्ट्रॉबेरी जैम कह लें आप, जो बहुत इंटेंस वाला होता है. कलर भी देखें इसका, मतलब है वाइट, लेकिन चूँकि उसकी इर्द गिर्द की इतनी फंकी सी उन्होंने पैकिंग बनाई हुई है, जो जार है उसके ऊपर, कि इट लुक्स सो क्यूट. सो यस, इसकी ना बहुत जो पहले अच्छे वाले स्ट्रॉबेरी जैम्स होते थे ना, हु यूज टू स्मेल गुड, बिल्कुल वैसी खुशबू है, एंड वेरी वेरी नाइस. स्पेसिफिकली इसमें 3 पॉड्स होते हैं, इसलिए मुझे बड़ी वाली पसंद होती हैं, बिकॉज इसमें जो 3 ऑप्शंस होती हैं ना, उनके थ्रू आप बहुत अच्छी, अगर आप 2 भी जला लो ना, तो आपके पास एक बड़ी स्पेस में बहुत अच्छी खुशबू फैल जाती है. अच्छा जी, दूसरी जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ अब, दैट्स पीच बेलिनी. सो दिस इज़ नॉट अ न्यू वन फॉर मी. मैं पहले भी पीच बेलिनी बहुत यूज़ करती रही हूँ, लाइक 2 to 3 times पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसको. पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है ये, और इट स्मेल्स लाइक, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इट स्मेल्स प्योरली लाइक अ पीच, और बहुत पीच जो थोड़ा सा राइप्ड की तरफ होता है उसकी खुशबू है. और आप इसको अपने शाम में, इवनिंग्स में चलाएं अपने घर में, आई मीन इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है कि आप कहते हो यार इतनी सूदिंग. आई मीन आपके माइंड कोई काम वाले टाइम के बाद, पूरा दिन आपने काम में गुजारा, उसके बाद एक बहुत सूदिंग सा ही आपको इफेक्ट देती है घर में. सो आई रियली लाइक दिस वन एज वेल. सो मैं इसको कोई तीसरी या चौथी दफ़ा रीपरचेज कर रही हूँ. सो दिस वॉज द सेकेंड वन. अब हम खोलते हैं अपनी थर्ड को. सो दिस इज़ आई थिंक कैक्टस ब्लॉसम. इट्स बेसिकली अ वेरी, आप कह सकते हो, आपको नाम लगता है कि कैक्टस ब्लॉसम कैसा होगा. सो बेसिकली थोड़ी सी ब्लूमिंग सी खुशबू है इसकी. इसमें भी आपको ज़्यादा एक प्रॉपर ना फ्लोरल किस्म की खुशबू आती है, और थोड़ा सा इसमें मस्क का टच भी है. जो आपके मेल परफ्यूम होते हैं मस्क, उनका टच है, मिक्स विद सम काइंड ऑफ अ फ्लावर सेंट. तो बहुत अमेजिंग है इसकी खुशबू भी, मतलब बहुत पसंद है मुझे. अच्छा, ये मैंने इसकी कैंडल फर्स्ट टाइम परचेज़ की है. मैं पहले इसके सारे वो क्या कहते हैं उसको आप, हैंड वॉश बहुत यूज़ करती रही हूँ.
करंटली मेरे किचन में भी अभी इसी का हैंड वॉश यूज़ हो रहा है. सो आई हैड एन आइडिया कि यार मतलब जब इसके जब हैंड वॉश इतनी अच्छी स्मेल है उसकी, इतना अमेजिंग है, तो डेफिनेट और इट लास्ट, मतलब आपने उससे हाथ धोए होते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद भी आपके इर्द गिर्द कोई हो तो उसको पता, मतलब उसको खुशबू आ रही होती है आपके हाथों से, इतनी अमेजिंग खुशबू है इसकी. तो फिर हमने कल इसकी कैंडल भी ट्राई किया, वाकई बहुत अच्छी लगी. सो मैं करंटली इसको अपने मतलब लिविंग स्पेस में अभी रखूँगी और यूज़ करना स्टार्ट करूँगी. मैं साथ साथ आपको दिखाती भी रहूँगी शाम के टाइम पे हाउ वी यूज़ इट. और फिर उसके बाद ऑब्वियसली मैं आपको अरोमा नहीं कैप्चर करके दिखा सकती जो खुशबू फैली हुई होती है, पर इट्स रियली वेरी गुड. मुझे बहुत पसंद आया है ये वाला इसका वर्जन. तो ये मेरी थर्ड थी. एंड देन जस्ट लेट्स गेट आउट द लास्ट वन. सो it's a bit stuck. Okay, so this is a bergamot. So it's basically इनकी वाइट पान कलेक्शन है. देन अगेन मैं आपको दिखा दूँ. और इसकी खुशबू it's a bit different from what I actually got. So इसमें ओके, सो ये दिस वाज वन ऑफ माय हस्बैंड्स फेवरेट. सो उनको ये अच्छी लगी, और जो बाकी सारी हम पिक एंड चूज़ कर रहे थे उनमें से मुझे उनकी चॉइस में से ये सबसे बेस्ट लग रही थी. तो मैंने उनसे कहा कि बस आंखें बंद कर लो और उठा लो इसको, बिकॉज इसकी ना बहुत खूबसूरत सा मस्क जो होता है ना मेल्स का, उसकी खुशबू है. मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता कि कौन सा फ्लावर है या किसका एक्सट्रैक्ट है या कौन सा एसेंस डाला हुआ है इन्होंने जिससे उनको इसकी ये खुशबू मिली है, लेकिन बहुत अमेजिंग है. सो मैं इसको जब यूज़ करूँगी तो मैं आपसे इसके रिव्यूज़ शेयर करती रहूँगी. सो अल्टीमेटली माई मोस्ट फेवरेट वन जो कि मेरी हमेशा से है, होली ग्रेल इज़ पीच बेलिनी, द बेस्ट वन. स्पेशली कोई अगर मेहमान आए हो घर पे तो आप उसको यूज़ करें. एंड देन वुड बी दिस मस्क वन विच माई हस्बैंड चोज दिस वन. सो आई डेफिनेटली यूज़ दीज एंड आई शेयर माई रिव्यू विद यू. मैंने इसको 2+2 आई मीन आई बॉट 2 एंड देन 2 केम अलॉन्ग विद इट, उसमें लिया है. और लेट्स सी हमें कितना लास्ट करती हैं. आई हैव डेवलप्ड लव फॉर कैंडल्स, और बहुत अच्छी खुशबू रहती है घर में. एंड इससे एलर्जी भी नहीं होती है. आप स्प्रेस यूज़ करें तो उससे एलर्जी बहुत होती है, एटलीस्ट हमें होती है. तो इसलिए हमारे लिए एक बहुत अच्छे ऑल्टरनेट है ये घर में, जस्ट टू हैव अ गुड स्मेल एट होम, स्पेशली इन द इवनिंग्स व्हेन यू आर कमिंग बैक टू होम एंड यू आर प्रेइंग, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके पास एक साथ कैंडल जल रही हो जिससे खुशबू आ रही हो. आई मीन एक बहुत अच्छा सा एक ना कोजीनेस क्रिएट हो जाती है घर के अंदर. स्पेशली हम जिस ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं हमें बहुत ज़रूरत है इस कोजी इन्वायरमेंट की. सो ये मेरा छोटा सा एक बाथ एंड बॉडी वर्क्स का हॉल था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी. आई होप आप लोगों को अच्छा लगे. आई ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अब डिफरेंट चीज़ों का हॉल शेयर किया करूँ आप लोगों से, जो मैं डिफरेंट सेल्स पे या वैसे मुझे कोई बहुत अच्छी ऑफ़र मिल रही हो उस पर परचेज़ करूँ. बिकॉज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि फुल पे कोई भी चीज़ लेना अब ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना अनबेरेबल हो गया. आपको यू ऑलवेज हैव टू लुक फॉर द सेल्स, और आपको जो भी चीज़ लेनी यू हैव टू वेट कि जब सेल लगेगी तो मैं तब उसको परचेज़ करूँगी. सो दिस इज़ व्हाट माई कलेक्शन इज़ राइट नाउ फॉर नाउ. और फिर वील कैच अप later on with some more product reviews for you guys, and just give me your feedback किस टाइप का और आप लोगों को प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ चाहिए, कॉस्मेटिक्स के, डिफरेंट चीज़ों के. सो आई विल डेफिनेटली प्लान एंड आई विल कीप ऑन कमिंग अप विद मोर ऑफ द रिव्यूज़ फॉर योर ईज़. और थोड़ा सा इस तरह से होता है, इन वीडियो से थोड़ा सा पता चल जाता है कि भाई आपको जो आप चीज़ लेने जा रहे हो या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, बिकॉज अब ज़माना ई कॉमर्स का है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग का है. ठीक है, तो आपको जब किसी ने अच्छा रिव्यू दिया हुआ है और बताया हुआ भी है कि कौन सी वाली सेंट जो है वो किस तरह की है, तो आपके लिए ईजी होता है पिक एंड चूज़ करना. सो दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड. आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, और मुझसे अपना फीडबैक भी प्लीज़ साथ साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. आपको यहाँ पे एक बहुत डेफिनेट सी यूएई का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिखाने की मैं कोशिश करूँगी, लेकिन एक बहुत लिटरेट वे में, एक पढ़े लिखे अंदाज में, कि हम पढ़े लिखे लोग कैसे इस चीज़ को कंसीव करके कैसे इस एनवायरनमेंट में अपने आप को बाजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पे किस तरह से काम कर रहे हैं हम, और किस तरह से हम आगे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं. और बाकी ये है कि साथ साथ आई होप एंड आई सिंपली होप अगेन, बिकॉज होप पे दुनिया कायम है, कि आप लोग मेरे कंटेंट को अप्रिशिएट करना स्टार्ट होंगे, सो दैट मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और इसको एनहांस करने की कोशिश करूँ. सो फॉर नाउ दिस इज़ माई अपडेट. मैं अभी आपको घर का ज़्यादा टूर नहीं दिखाना चाहती, बिकॉज वील बी शिफ्टिंग इन फ्यू वीक्स टाइम. सो फिर मैं दोबारा से घर
सेट करूँगी तो फिर आई ट्राई टू शो यू कि मैंने अंदर से कैसे सेट किया हुआ है. सो अभी तो बहुत मिनिमल सा है बिकॉज आई बिलीव इन मिनिमैलिटी, बिकॉज यहाँ पे आपको खुद हर चीज़ मेंटेन करनी है, A to Z खुद हर कुछ करना है आपको. तो जितनी चीज़ें मिनिमल होंगी उतना मेंटेन करना आसान होगा. सो फॉर नाउ दिस इज़ व्हाट ऑल आई हैव. एंड बहुत मिनिमल सी चीज़ें, मिनिमल सा फर्नीचर, बहुत ना जैसे कहते हैं ना बहुत कम चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन ये है कि बहुत एक दूसरे से मैच करती हुई थीम्स के अकॉर्डिंग. सो हम उस पर भी बात करेंगे लेटर ऑन कि कैसे थीम्स को आप पिक एंड चूज़ करो और मिक्सचर्स का बनाओ. एंड देन लेटर ऑन वंस आई मूव टू द न्यू प्लेस, और मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा और रिवैम्प करूँ. सो टिल दैट टाइम घर को थोड़ा सा साइड पे करेंगे और आपको लाइफस्टाइल दिखाएंगे यहाँ पे और जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपसे. सो फिर मिलते हैं आपसे. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.